के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 वचन संख्या 12 और 12 से 14 में वचन कहता है, और पिता का धन्यवाद करते रहो, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 बाइबल हमें दिखाती है इस्राएल के इतिहास के आरंभिक समय में अमालेकी उनके एक शत्रु बन गए। इसलिए मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कोई एक पुरुष को चुन और छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 वचन संख्या 9। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 वचन संख्या 10 कहता है, मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों के से लड़ने गया। मूसा और हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब लड़ाई चल रही थी तब हारून और हूर ने ध्यान दिया कि जब कभी मूसा अपने हाथ को उठाए रखता था तब इस्राएल प्रबल होता था, और जब वह अपना हाथ को नीचे करता था तब अमालेकी प्रबल होते थे। बाइबल कहती है कि उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलग में उसके हाथों को संभाल रहे थे, एक इस साइड और दूसरा उस साइड, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 वचन 12 कहता है, इसके परिणाम स्वरूप यहोशू ने इस्राएल का नेतृत्व करते हुए अमालेकियों को हरा दिया, और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। निर्गमन अध्याय 17 वचन 13 कहता है, लेकिन लड़ाई पहाड़ी के पहाड़ पर से जीती गई थी। मूसा के हाथों के ऊपर उठाए जाने के द्वारा आत्मा के स्तर से उन्होंने पृथ्वी की वस्तुओं को नियंत्रित किया। पिछली घटना में पवित्र शास्त्र हमको बताता है, पिछली घटना में जब मिस्र के लोग इस्राएलियों का पीछा कर रहे थे और वे लाल समुद्र के सामने पहुंच गए, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा था, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और उसे 2 भागों में बांट दे। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 वचन संख्या 16। लेकिन यहोशू के दिनों में प्रकाशन आगे बढ़ा, तब यह हो गया कि जिस जिस स्थान पर वे पांव धरेंगे, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से अर्थात जिस जिस स्थान पर तू पांव धरेगा वह सब मैं तुम्हें देता हूँ। यहोशू 1:3 वचन कहता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि जब उन्हें यरदन नदी पार करनी थी तब यहोशू को यरदन नदी के सामने हाथ बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। बाइबल कहती है कि जैसे ही वे लोग संदूक के उठाने वाले और याजकों के पांव यरदन के तीर पर, मतलब उसके पानी के ऊपर, जो पानी यरदन में बहता था उसके जल में डूबे, यरदन का जल स्तर को कटनी के समय जैसे लोग खेतों में पानी देते हैं और पानी देते समय पानी तेजी से दिन ब दिन घटते चले जाता है, जैसे उन्होंने यरदन नदी में पांव डाला पानी तेजी से घटने लगा, और उस समय उनके पांव जो थे वह सूखे पांव वे यरदन नदी को पार कर गए। बाइबल बताती है यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिन कंडारों के ऊपर बहा करता था। जो नदी की जो ऊपरी परत होती है, किनारे की जो ऊपरी सतह होती है, उसके ऊपर से पानी बहता रहता था। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर का वचन के अनुसार यरदन में पांव डाला
जल उसी रीति से सूख गया और प्रजा के सारे लोग, जितने भी इस्राएली लोग थे, यरूकी के सामने उतरकर उस पार हो गए। यहोशू ने अध्याय 3 वचन संख्या 15 और 16 में परमेश्वर को धन्य कहा। धन्य है परमेश्वर। हमारे दिनों में यह और भी बेहतर है। परमेश्वर का टेक्निक बदलते गया, परमेश्वर का थ्योरी बदलते गया, परमेश्वर का कलीसिया या विश्वासी या अगुवों या परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं के साथ में उनके विश्वास के अनुसार परमेश्वर के जो तरीके थे, तौर तरीके थे काम करने के, वो बदलते चले गए। और वचन कहता है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर का वचन में यहोशू कहता है, यहोशू इस बात की घोषणा करता है कि धन्य है परमेश्वर हमारे दिनों में, और यह भी जो बेहतर है जो परमेश्वर ने उनके लिए किया। जहाँ कहीं भी हम गए वहाँ से हमें केवल बोलना है, और विश्व में कहीं पर भी दैवीय परिणाम प्रकट होने लगेंगे। परमेश्वर यहोशू के द्वारा काम कर रहा था। परमेश्वर यहोशू के द्वारा अपने कार्यों को प्रकट कर रहा था। परमेश्वर यहोशू के द्वारा क्यों काम कर रहा था? परमेश्वर यहोशू के द्वारा